श्री कृष्ण और राधा रानी की दिव्य बाल लीला। वृंदावन की पावन धरती सदा से ही प्रेम, भक्ति और आनंद की साक्षी रही है। यमुना के तट, कदम्ब के वृक्ष, गायों की घंटियां और ग्वाल बालों की किलकारियां सब मिलकर एक ऐसा वातावरण रचते थे जहां स्वयं ईश्वर बाल रूप में लीला कर रहे थे। यही वो भूमि थी जहां नन्हे कान्हा और किशोरी राधा की बाल लीलाएं प्रतिदिन नए चमत्कार और मधुर भाव प्रकट करती थीं। नंदगांव में नंद बाबा और यशोदा मैया का लाडला नटखट कान्हा पूरे ब्रज का दुलारा था। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, माथे पर घुंघराले बाल और चेहरे पर शरारती मुस्कान जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। दूसरी ओर बरसाने में वृषभ भानु बाबा की पुत्री राधा, जिनके मुख पर अद्भुत तेज और कोमलता थी। बचपन से ही राधा रानी का स्वभाव गंभीर, करुणामय और प्रेम से भरा हुआ था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह यशोदा मैया ने कृष्ण को माखन लेने के लिए मटकी के पास बैठा पाया। कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से माखन निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, मैया, ये माखन तो मेरे लिए ही है। यशोदा मैया ने हंसते हुए कहा, अरे श्याम, पहले हाथ धो लो। लेकिन श्याम तो श्याम ठहरे, एक हाथ से माखन खाते, दूसरे से मटकी पकड़ते और फिर भाग खड़े होते। उसी दिन कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाने की ओर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि राधा रानी अपने सखियों के साथ फूल चुन रही थीं। कृष्ण को शरारत सूझी। उन्होंने चुपके से राधा रानी की टोकरी से फूल निकाल लिए। जब राधा ने देखा तो मुस्कुराकर बोली, कन्हैया, ये क्या कर रहे हो? कृष्ण ने मासूमियत से कहा, राधे, मैं तो बस देख रहा था कि फूल कितने सुगंधित हैं। राधा रानी का बाल मन कृष्ण की इस भोली शरारत पर हंस पड़ा। उन्होंने कृष्ण को कुछ फूल देते हुए कहा, ये लो, लेकिन अगली बार बिना पूछे मत लेना। कृष्ण ने तुरंत सिर हिला दिया, लेकिन मन ही मन फिर नई लीला की योजना बनाने लगे। एक दिन यमुना तट पर सभी ग्वालबाल खेल रहे थे। कोई कंचे खेल रहा था, कोई गेंद तो कोई गायों के पीछे भाग रहा था। राधा रानी भी अपनी सखियों के साथ रेत पर छोटे छोटे घर बना रही थीं। कृष्ण धीरे से पास आए और रेत में बना राधा का घर गिरा दिया। राधा रानी ने थोड़ा नाराज होकर कहा, कान्हा, ये तुमने ठीक नहीं किया। कृष्ण ने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर कहा, राधे, गलती हो गई, मैं तुम्हारे लिए इससे भी सुंदर घर बना दूंगा। और सचमुच कृष्ण ने अपने छोटे हाथों से इतना सुंदर घर बनाया कि सभी सखियां देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। राधा रानी का मन पिघल गया और उन्होंने कृष्ण को क्षमा कर दिया। एक और दिन की लीला ब्रज में बहुत प्रसिद्ध है। उस दिन सभी बच्चे माखन बांट रहे थे। राधा रानी अपने घर से माखन लेकर आईं। कृष्ण ने माखन चखा और बोले, राधे, तुम्हारे हाथ का माखन सबसे मीठा है। ये सुनकर राधा रानी लज्जा से मुस्कुरा उठीं। उनके बाल हृदय में जो प्रेम था वो शब्दों से परे था। कभी कभी राधा रानी कृष्ण को समझाती भी थीं। जब कृष्ण ज्यादा शरारत करते तो राधा कहती, कन्हैया, सबको परेशान मत किया करो। कृष्ण हंसकर कहते, अगर मैं शरारत ना करूं तो तुम मुझे पहचानोगी कैसे? राधा और कृष्ण की बाल लीला केवल खेल नहीं थी, वो प्रेम का शुद्ध रूप था। न कोई अपेक्षा, न कोई स्वार्थ। राधा रानी की हर मुस्कान में कृष्ण बसते थे और कृष्ण की हर शरारत राधा के लिए ही होती थी। एक दिन गोवर्धन की तलहटी में सभी बच्चे खेल रहे थे। अचानक बारिश होने लगी, सभी डर गए। तभी कृष्ण ने कहा, डरो मत, मैं हूं। राधा रानी ने कृष्ण का हाथ थाम लिया। उस नन्हे से स्पर्श में असीम विश्वास था। बच्चों को ऐसा लगा जैसे स्वयं ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे हों। शाम होते होते जब सब अपने अपने घर लौटे, राधा रानी ने पीछे मुड़कर देखा। कृष्ण वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे। आंखों ही आंखों में दोनों ने विदा ली। उस मौन में भी प्रेम बोल रहा था। ब्रज की ये बाल लीलाएं आज भी भक्तों के हृदय में जीवित हैं। कृष्ण की नटखटता और राधा की कोमलता दोनों मिलकर भक्ति का ऐसा स्वरूप बनाती हैं जहां ईश्वर बालक बनकर प्रेम सिखाते हैं। यही कारण है कि राधा कृष्ण की बाल लीला केवल कथा नहीं, बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव